ओम श्री विष्णवे नमः। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व है। सभी पूर्णिमा तिथियों में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को सबसे खास माना गया है। इसमें दान और गंगा स्नान का सबसे अधिक महत्व है। मान्यता है कि इस दिन गंगा जी में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। हमारे देश के कुछ हिस्सों में ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है और इस दिन वट पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। जिस तरह से ज्येष्ठ अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखते हैं, तो उसी तरह से देश के कुछ हिस्सों में सुहागिन महिलाएं आज के दिन वट पूर्णिमा का व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु की कामना से वट वृक्ष की पूजा करती हैं। जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए आज के दिन व्रत रखा जाता है और ये दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा के लिए समर्पित होता है। साथ ही पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके उपवास भी रखा जाता है। इस दिन पवित्र नदियों के जल में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए पवित्र नदियों के जल में, कुंड में या सरोवर में स्नान करने से सभी पापों का नाश तो होता ही है और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति भी होती है। इस दिन किया गया दान अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराता है। आज के दिन चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली में होने वाला चंद्रदोष भी दूर होता है। तो आइए आज आपको बताते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा यानी कि वट पूर्णिमा की तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि के साथ ही व्रत कथा के बारे में। इस बार भी पूर्णिमा की तिथि 2 दिन तक रहने वाली है, तो ऐसे में ये जानना सबसे पहले जरूरी है कि व्रत किस तिथि में रखना शुभ रहेगा और स्नान दान कब करना चाहिए। साथ ही चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और व्रत खोलने का शुभ समय क्या रहेगा। तो इस बार 3 जून शनिवार के दिन वट पूर्णिमा है यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा है और इसी दिन पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। श्री सत्यनारायण व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा क्योंकि अगले दिन यानी रविवार को पूर्णिमा की तिथि सुबह के समय ही समाप्त हो रही है। तो ऐसे में जिस तिथि में रात को चंद्रोदय का समय भी प्राप्त होता हो, उसी तिथि में उपवास रखना चाहिए। 4 जून रविवार को स्नान दान की पूर्णिमा रहेगी। इस तरह से 2 दिन पूर्णिमा है, शनिवार और रविवार के दिन। रविवार के दिन पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले पहले आप दान दे सकते हैं। हालांकि दान आप शनिवार के दिन भी दे सकते हैं, लेकिन उदय तिथि के अनुसार किया गया स्नान दान बहुत ज़्यादा पुण्य प्रदान करता है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 3 जून शनिवार को सुबह 11:18 से और समाप्त होगी 4 जून रविवार की सुबह 9:11 पर। जो लोग भी पूर्णिमा का उपवास रखते हो, उन्हें 3 जून शनिवार की सुबह से व्रत प्रारंभ करना चाहिए और शाम को चंद्र देवता की पूजा करने के साथ ही उपवास खोल लेना चाहिए। 3 जून शनिवार को यानी पूर्णिमा उपवास के दिन सूर्योदय सुबह 5:44 पर, सूर्यास्त शाम 7:05 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय, जो कि स्नान के लिए, पूजा पाठ के लिए उत्तम होता है, सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:51 तक। राहुकाल का समय, जो कि अशुभ मुहूर्त होता है, सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक रहेगा। तो ध्यान रखें, सुबह की पूजा आप राहुकाल का समय प्रारंभ होने से पहले पहले तक जरूर कर लें। और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:32 पर। तो 3 जून शनिवार को आप पूर्णिमा का उपवास शाम 6:32 के बाद से कभी भी खोल सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा की जो पूजा है या उपवास है वो बिना चंद्र देवता की पूजा के अधूरी रहती है। तो 3 जून शनिवार के दिन आप चंद्र देवता की पूजा जरूर करें। अब जानिए 4 जून रविवार के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में। तो सूर्योदय सुबह 5:44, सूर्यास्त शाम 7:05 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:08 से लेकर 4:56 पर रहेगा। तो 4 जून रविवार को आप पूर्णिमा का स्नान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं और इसके अलावा पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले पहले आप स्नान करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर दें। पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्य देवता को और अपने पितरों को जल अर्पित करें। इसके बाद यदि संभव हो तो उपवास रखने का संकल्प लें। आज के दिन भगवान विष्णु का पूजन पीले फल, पीले फूलों से करना चाहिए और धूप दीप जलाकर साथ ही माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और इस दिन सच्चे मन से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ने या सुनने से सत्यनारायण भगवान की कृपा भी घर पर बनी रहती है। दिन भर उपवास रखने के साथ ही आज के दिन पीपल के पेड़ की पूजा और वट वृक्ष की पूजा का भी विधान है। साथ ही तुलसी जी का पौधा भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है और जिस घर में
पूर्णिमा के दिन खास तौर पर तुलसी जी की पूजा की जाती है। उस घर में भगवान विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी सदा सर्वदा के लिए बनी रहती है। दिन भर उपवास रखें, सूर्यास्त से पहले पहले तक सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करें और शाम को चंद्रोदय के बाद आप चंद्र देवता की पूजा जरूर करें। तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ी रोली, सफेद फूल डालें और चंद्र देवता को अर्घ दें। ओम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 3 बार अपनी ही जगह पर परिक्रमा करें। चंद्र देवता को खीर का भोग लगाएं और इसी खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करके आपको अपना उपवास खोल लेना चाहिए। चंद्र देवता की पूजा करने के बाद ही उपवास खोला जाता है, नहीं तो ये व्रत अधूरा रहता है। पूर्णिमा के दिन सफ़ेद रंग की चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। इस दिन आप दूध या दूध से बनी मिठाइयों का, दही का, गुड़, घी का दान कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्रों का दान कर सकते हैं। भूखे लोगों को भोजन करा सकते हैं और या फिर मीठे शरबत का दान भी आप कर सकते हैं। इस दिन हो सके तो बहते जल में दीपदान करना चाहिए, नहीं तो आप अपने घर की छत पर उत्तर दिशा की ओर मुँह करके तुलसी जी के पौधे में, पीपल के पेड़ की जड़ में, केले के पेड़ की जड़ में और वट वृक्ष की जड़ में आप दीपदान कर सकते हैं। पूर्णिमा का पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए घर में शुद्ध सात्विक भोजन इस दिन बनना चाहिए। लहसुन प्याज का या किसी भी प्रकार के मांसाहार का सेवन परिवार के लोगों को नहीं करना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि काटने से बचना चाहिए। घर पर यदि कोई भी याचक आए उसे खाली हाथ ना लौटाएं। पौराणिक कथा के अनुसार राजर्षि अश्वपति की बेटी का नाम सावित्री था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। समय के साथ जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान से हुआ। तब नारद जी ने अश्वपति को सत्यवान के अल्पायु होने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि विवाह के ठीक 1 साल बाद ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये सुनकर राजर्षि अश्वपति डर गए और अपनी पुत्री सावित्री को दूसरा वर चुनने को कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी। निश्चित समय पर सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया और वह सत्यवान और उसके माता पिता के साथ जंगल में रहने लगी। सावित्री सत्यवान के लिए व्रत रखने लगी। भविष्यवाणी के अनुसार जब सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन आया तो उस दिन सावित्री भी उनके साथ लकड़ी काटने बन गईं। सत्यवान एक पेड़ पर चढ़ने लगे, तभी सिर में तेज दर्द हुआ और वे नीचे आकर बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री की गोद में लेट गए। कुछ देर बाद सावित्री ने देखा कि यमराज उसके प्राण लेने आए हैं। तब वे सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। तब यमराज ने उन्हें एक एक करके 3 वरदान दिए। इन 3 वरदानों में ही सावित्री को सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का भी वरदान मिला था। सत्यवान के दोबारा जीवित होने पर ही ये वरदान फलित हो सकता था। यमराज जी अपने वचन से बंधे हुए थे। उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। इस प्रकार सत्यवान फिर से जीवित हो उठे। तब से सुहागिन महिलाएं हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट पूर्णिमा व्रत रखती हैं, ताकि उनके पति की भी लंबी आयु हो और सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसलिए सुहागिन महिलाओं को आज के दिन वट वृक्ष की पूजा करके सुहाग की सामग्री वट वृक्ष में अर्पित करनी चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।